ओके, तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी हैरतअंगेज सच्ची कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो इंसानी हिम्मत की सारी हदें पार कर देती है। ये कहानी है क्लैरा की और उसके अकेलेपन के 456 दिनों की। इन विजुअल्स के जरिए हम समझेंगे कि आखिर उस द्वीप पर, उस आइलैंड पर क्या हुआ था। दुनिया से पूरी तरह कटकर 456 दिनों तक, मतलब लगभग 1.5 साल तक अकेले जिंदा रहने के लिए आखिर क्या लगता होगा। इस भयानक अकेलेपन और शारीरिक चुनौतियों के बारे में सोचना भी सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक कोई आवाज सुनने वाला ना हो, वहां मौत के डर से कहीं ज्यादा भयानक वो अकेलेपन का पागलपन होता है। पहला अध्याय, इथिलगार्ड आइलैंड की यात्रा और दी एल्बाट्रॉस का सफर। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये क्रू। ये 3 दोस्त आखिर थे कौन? 26 साल की क्लैरा, जिसे अनजानी जगहों को खोजने का एक अलग ही जुनून था, उसकी बेस्ट फ्रेंड माया और 28 साल का एक निडर और एक्सपीरियंस सेलर लियम। ये तीनों ना अपनी बोरिंग शहरी जिंदगी से बस एक छोटा सा ब्रेक चाहते थे और इनका मिशन था प्रशांत महासागर के एक ऐसे द्वीप को खोजना जहां आज तक किसी इंसान के कदम नहीं पड़े थे। काफी एक्साइटिंग लगता है ना? लेकिन जब वो इथिलगार्ड आइलैंड पहुंचे तो नज़ारा बड़ा अजीब था। एक तरफ ये बिल्कुल किसी अनखुले स्वर्ग जैसा था। रात में चमकने वाले नीले मशरूम्स, घना जंगल और रंग बिरंगे पक्षियों की आवाजें। पर दूसरी तरफ द्वीप के किनारों पर खड़ी नुकीली काली ज्वालामुखी चट्टानें और इतना घना जंगल जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। ये चीजें जैसे इशारा कर रही थी कि ये जगह एक भयानक जेल बन सकती है जहां से निकलना नामुमकिन है। दूसरा अध्याय, खराब इंजन का जाल। कैसे एक स्वर्ग अचानक एक भयानक पिंजरे में बदल गया। ये तबाही कितनी तेजी से आई, ये सच में हैरान करने वाला है। 15 जून को सफर शुरू हुआ। 19 जून को वो आइलैंड पर पहुंचे। 7 दिन तक सब कुछ बिल्कुल जादुई रहा। लेकिन 26 जून की सुबह वापस लौटने के वक्त दी एल्बाट्रॉस के इंजन से सिर्फ एक हल्की सी खट की आवाज आई और बस, इंजन पूरी तरह डेड, कम्युनिकेशन सिस्टम बंद। एक ही पल में पूरी दुनिया से कनेक्शन टूट गया। लिटरली सब कुछ खत्म। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इमरजेंसी लाइफ पोर्ट की कैपेसिटी सिर्फ 2 लोगों की थी। ये एक ऐसी परेशान करने वाली मैथमेटिक्स थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तीनों दोस्त एक साथ उस द्वीप से नहीं निकल सकते थे। किसी न किसी एक को तो वहां रुकना ही था। तीसरा अध्याय, एक दर्दनाक विदाई और एक वादा जो कभी पूरा नहीं हुआ। हम जल्द लौटेंगे क्लारा, हिम्मत मत हारना, लियम की ये आखिरी शब्द थे। लियम और माया उस छोटी सी लाइफ बोट में मदद लाने के लिए निकल गए। उन्होंने क्लारा के पास सिर्फ 10 दिन का खाना, पानी और एक फ्लेयर गन छोड़ी। क्लारा जहाज के डेक पर खड़ी उन्हें तब तक देखती रही जब तक वो उस विशाल समंदर में एक छोटे से बिंदु बनकर गायब नहीं हो गए। एक एक करके 10 दिन गुजर गए। 11वें दिन की सुबह एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। सूरज तो उगा, पर 8 दिन में लौटने का वादा टूट चुका था। अब ये पूरी तरह साफ हो गया था कि इस अनजान दुनिया में क्लैरा बिल्कुल अकेली छूट गई है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि आखिर उस वादे का क्या हुआ। किस्मत का खेल कितना अजीब होता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस तूफान से क्लैरा आइलैंड पर डरकर छुप रही थी, उसी विशाल और अचानक आए तूफान ने लियाम और माया की लाइफ बोट को उनके सफर के दूसरे ही दिन पलट दिया था। जिनका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं थे। चौथा अध्याय, जिंदा रहने की जंग। एक शहरी लड़की से एक खूंखार सर्वाइवर बनने का सफर। हालात इतने खराब थे कि पीने के पानी का कोई झरना तक नहीं था। इसलिए क्लैरा को सुबह पत्तों पर जमी ओस चाटकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती थी। रात में कैबिन के बाहर जंगली सूरों की घुरघुराने की आवाज रूह कंपा देती थी। लेकिन भूख ने आखिर उसे शिकारी बना ही दिया। लोहे के स्क्रैप को घिसकर भाला बनाना और सूअरों का शिकार करना और अकेलेपन के पागलपन से बचने के लिए बांस की एक बंसुरी बनाना, ये उसके मौत को मात देने के नए तरीके थे। 365, एक पूरा साल। इस नंबर का इस वक्त का बोझ महसूस किया जा सकता है। अकेलेपन में एक एक दिन गुजारना सच में किसी शताब्दी जैसा लगता होगा। जहाज के कैबिन की दीवार पर पूरे 365 निशान। सैन फ्रांसिस्को की वो नाजुक सी लड़की अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने जानवरों की खाल से अपने लिए कपड़े बना लिए थे और वो पूरी तरह एक सर्वाइवर, एक योद्धा बन चुकी थी। 5वां अध्याय, होप राफ्ट बनाना, जंगल में सड़ने से साफ इनकार।
लगभग 400वें दिन दूर से एक जहाज को गुजरते देखकर उसका दिल बुरी तरह टूट गया था। पर सच कहूं तो उसी टूटे दिल ने एक नई जिद को जन्म दिया। उसका संकल्प था, मैं यहां सड़कर नहीं मरूंगी, मैं इस समंदर से लड़ूंगी। अब ये फैसला हो चुका था कि इस जेल में घुट घुट कर मौत का इंतजार बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और ये स्लाइड काफी शानदार तरीके से दर्शाती है कि उसने अपनी पूरी जान कैसे लगा दी। 1 महीने की कड़ी मेहनत। क्लैरा ने बांस के सबसे मजबूत लत्थों को जंगल की लताओं से बांधा, जहाज के मलबे से एक छोटा सा पाल तैयार किया, नारियल के खोलों में फ्रेश पानी और सूखा मांस जमा किया, और हाँ, उसने अपनी उस बंसुरी को भी पूरी हिफाजत से इसमें रख लिया। 426 ये दिन इस पूरे एक्सप्लेनर का, इस पूरे सफ़र का एक बेहद बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 426वें दिन क्लारा ने अपनी उस होप राफ्ट को अनंत प्रशांत महासागर में धकेल दिया। अपनी उस द्वीप रूपी जेल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हुए उसने जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला। सोचा जा सकता है कि चारों तरफ सिर्फ पानी और खामोशी के बीच उस विशाल समंदर के आगे ये राफ्ट बस एक तिनके जैसी थी। छठा अध्याय, दिन 456 पर रेस्क्यू, जिंदगी की एक आखिरी धुन। आगे का सफर और भी भयानक था। समंदर ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया। 450वें दिन के आसपास खाना और पानी पूरी तरह खत्म हो चुका था। दिन का जलता हुआ सूरज त्वचा को बुरी तरह झुलसा रहा था और नमक वाले पानी ने अनगिनत जख्म दिए थे। हालात इतनी खराब थी कि क्लारा को हैलुसिनेशंस होने लगे थे, जैसे माया और लियम उसे पुकार रहे हों। राफ्ट के आसपास विशाल शार्क मछलियां मंडराती थीं। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि हिलना भी नामुमकिन था। एक तरह से मौत को गले लगा लिया था उसने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है और अपने एक्सट्रीम क्लाइमैक्स तक पहुंचता है। 456वें दिन अर्ध बेहोशी की हालत में क्लैरा को एक इंजन की आवाज सुनाई दी। एक रिसर्च वेसल ओरायन स्टार बिल्कुल उसके करीब था। उसने चिल्लाने की कोशिश की पर गले से आवाज ही नहीं निकली। तभी उसकी नज़र अपनी उस बांस की बांसुरी पर गई। कांपते हाथों से उसने बांसुरी को होठों पर रखा और अपनी आखिरी सांस अपनी पूरी ताकत से उसमें फूंक मारी। एक दर्द भरी धुन निकली और सच में ओरायन स्टार के एक ऑफिसर ने उस आवाज को सुन लिया। पानी में उस छोटे से बेड़े को स्पॉट कर लिया गया और रेस्क्यू मुकम्मल हुआ। एक अकेली धुन ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। तो इस सब के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सारी आधुनिक सुविधाएं, सब कुछ छिन जाए, तो क्या इंसान की रूह खुद अपनी उम्मीद बना सकती है? ये अनोखी कहानी हमें इस गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है और साबित करती है कि इंसानी हिम्मत किसी भी तूफान और किसी भी अकेलेपन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आशा है कि ये सफर बेहद प्रेरक रहा होगा।